प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा ऐड मैनेजर को डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं जो अभी ऊपर आए हैं, 2 लोग, तो और भी कोई न्यू है। आज आप भी आ जाएं और आप 2 लोग आ जाएं, आप भी आ जाएं फर्स्ट डे और आप, ठीक है। अभी आप क्लास लें, फिर एंड पे बात करेंगे, ठीक है। जी, फेसबुक एड्स की बात कर रहे थे और उसके लिए फेसबुक ऐड मैनेजर की बात कर रहे थे। मैंने ये बताया था कि अगर हम चाह रहे हैं कि फुल ऐड हमारे कंट्रोल में हो तो हम ऐड मैनेजर से ऐड बनाते हैं। ऐड मैनेजर से, और जिन किसी को कुछ इशू हुआ करे ना, वो अपना लैपटॉप लाओ, ठीक है। जब क्लास एंड होती है वो जो इशू है वो खोले मेरे सामने, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। क्लास के एंड पे उन चीज़ों को हम रिजॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पूछते हैं तो मैं उन्हें व्हाट्सएप पे गाइड कर सकता हूँ, तो मसला हल हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं बताऊँगा तो आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपके हाथ में अपना अकाउंट नहीं खुला होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने लैपटॉप्स, खासतौर पर जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हों, जी जी, मरियम को आवाज़ आ गई है? कौन है मरियम? चलिए जी, हम ऐड में आ गए। सबको पता है कि अब हमने जाना है ऐड मैनेजर में। तो हम ऐड मैनेजर में कैसे जाएंगे? अगर तो यहाँ पर आपको ऐड मैनेजर नज़र आ रहा है, गुड। और अगर आपको यहाँ पर ऐड मैनेजर नज़र नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? जी, ऐड सेंटर, ठीक है। सो हम यहाँ से ऐड सेंटर में आ जाते हैं। आवाज़ में देख लूँ, बंद है? नीचे आते हैं और ये हमें ऐड मैनेजर भी नज़र आ गया। सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक का एरर पेज खुल जाता है, ठीक है। ऐसी सूरत में आप ऐड मैनेजर तक फिर कैसे आएंगे? इसका बड़ा सिंपल सा टिप है कि आप फिर गूगल पर जाकर लिख लो फेसबुक ऐड मैनेजर। तो जैसे ही उस पर लिखोगे ना तो फेसबुक पे उसका URL आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन तो आपका हुआ है, तो आपको सीधा ऐड मैनेजर में ले आएगा, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि फेसबुक की अपनी जो इंटरनल कनेक्टिविटी होती है उसमें कुछ इशू आया होता है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी, ये हम आ गए यहाँ पे। यहाँ से हमने क्या चूज़ करना है? अपना ऐड अकाउंट चूज़ करना है। ये लीजिए, हमने ऐड अकाउंट चूज़ किया। अब हम ऐड में आ गए। यहाँ से अब हम ऐड बनाने लगे, ठीक है। ऐड बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऐड है वो 3 स्टेप्स में बनता है। नंबर 1 कैंपेन लेवल, नंबर 2 ऐड सेट लेवल एंड नंबर 3 ऐड लेवल। जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऐड मैनेजर का वो ये है कि हम एक कैंपेन में एक से ज़्यादा ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं, एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाते हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बना रहे हैं एक से ज़्यादा ऑडियंसेस के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक से ज़्यादा एड्स भी बना सकते हैं, जबकि हमारा जो बजट है वो एक ही है। लेकिन जब हम बूस्ट ऐड कर रहे थे तो वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। वहाँ पर सिंगल 1 ऑडियंस ही थी जो आप एक ऐड में टारगेट कर सकते थे, ये उसकी लिमिटेशंस थी। फेसबुक हमें रिकमेंड करता है कि जब भी हम लोग ऐड बनाएं तो हम उसमें एक से ज़्यादा ऑडियंसेस को क्रिएट करें। ये प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ठीक है। सो एक से ज़्यादा ऑडियंसेस कहाँ पे बनती हैं, किस लेवल पे बनती हैं? मतलब कैंपेन में कैंपेन की सेटिंग होगी। ऐड सेट में कौन सी, दरवाज़ा खोल लें, लाइट गई हुई है शायद ना। और ऐड सेट के अंदर हम सिंपल ज़हन में रखेंगे, ऐड सेट में हम ऑडियंस बनाएंगे कि हम किस ऑडियंस तक रीच करना चाह रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि एक ऑडियंस से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि शायद ये वाली ऑडियंस हो या शायद ये दूसरे वाली हो, तो हम एक से ज़्यादा ऑडियंसेस क्रिएट कर देते हैं। जब हमें लगे कि एक ऐड क्रिएटिव शायद हमारी रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करता हो, तो हम एक से ज़्यादा एड्स बना लेंगे, मगर स्टिल हमारी कैंपेन एक ही होगी और हमारा बजट एक ही होगा। मतलब मैं 1,000 रुपये में
एक एड सेट बनाकर ऐड भी रन कर सकता हूँ और 1000 रुपये में मैं 5 ऐड सेट्स बनाकर भी ऐड रन कर सकता हूँ। जब मैं 5 ऐड सेट्स बना रहा हूँ 1000 रुपये में, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 5 तरह की मुख्तलिफ ऑडियंसिस को टारगेट कर रहा हूँ। तो भाई कोई ऑप्शन तो चलेगा ना कि किसी जगह पर तो मैं सही डायरेक्शन पे जाऊँगा और वहाँ से लोग हमें लीड जनरेट कराएंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि भाई आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए अभी हम फिलहाल एक इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को लेते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कहाँ जाएंगे आगे से, मैनुअल में। ये भी वही ऑप्शन है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन प्री डिफाइन हो जाती हैं, मतलब आप एक एक चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि भाई हम मैनुअल वाले ऑप्शन पे जाते हैं कि हम एक एक चीज़ खुद बताएं। आगे 3 ऑप्शन नजर आ गए आपको। एट ए कैंपेन लेवल, नंबर 2 एड सेट लेवल, नंबर 3 एड लेवल। ये ऊपर आ जाए, यहाँ पर भी ये वही चीज़ें आ रही हैं, कैंपेन, एड सेट, एड। भाई ये एक कैंपेन है, क्रिएट, और ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ बनाने से पहले भी नया एड सेट क्रिएट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो जब मुझे लगे कि एक ऐड मैंने आराम से खिचड़ी ना ताके पके ना, पहले एक कैंपेन बनाता हूँ, कैंपेन के अंदर एक एड सेट बनाता हूँ, उस एड सेट के अंदर एक ऐड बनाता हूँ, फिर मुझे लगेगा कि 1 टारगेटिंग कंप्लीट, एक टारगेटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एड सेट और बनाऊँ, तो फिर मैं दूसरा एड सेट भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ आपने देख लिया। ऑप्शन कौन सी आ रही है, क्रिएट एड सेट की। ओके, ज़रा एक लम्हे के लिए, अभी हम कहाँ पर थे, किस लेवल पर ये बात कर रहे हैं, कैंपेन पर। तो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ये एड सेट हमने बना लिया, आगे अब दूसरा, अब किस लेवल पर आ गए, लेवल चेंज हो गया ना, अब एड सेट लेवल पे आ गए। अब जरा इसके 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, डुप्लीकेट। भाई हमने एड सेट में किया क्या, जो अभी हम करने वाले हैं, ऑडियंस डिफाइन की। अब मुझे एक और एड सेट बनाना है, तो कुछ चीज़ें तो कॉमन होंगी ना उसमें। तो बजाय इसके कि मैं बिल्कुल ब्लैंक एक नया एड सेट क्रिएट करूँ, मैं अपने बने हुए एड सेट की एक कॉपी कर लेता हूँ, ताकि जो जो सेटिंग्स मुझे चेंज करनी होंगी वो मैं चेंज कर दूंगा, बाकी मुझे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक हो गया न्यू एड सेट और एक हो गया डुप्लीकेट। एड सेट किस लेवल पे क्रिएट होगा, कैंपेन लेवल पर। एड किस लेवल पे क्रिएट होगी, एड सेट लेवल। क्लियर, समझ में आ गया ना पॉइंट। चलें जी अब आ जाते हैं वापस और शुरू करते हैं। ये आ गया जी पहला, सबसे ऊपर क्या पूछ रहा है, कैंपेन नेम। जो भी आपने कैंपेन का नाम रखना है, बहुत अच्छी बात है कि आप कैंपेन का कोई कस्टमाइज्ड नेम रखें। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप एक से ज़्यादा एड्स रन कर रहे होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक से ज़्यादा कैंपेन्स हैं। तो अगर आपकी 10 कैंपेन्स इस वक्त एक्टिव होंगी, तो बाय नेम आप बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, बाई नेम हम बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी फाइलें होती हैं, तो फाइलों के नाम होते हैं ना, तो नामों से आपको पता लग जाता है कि भाई इस फाइल का कंटेंट क्या होगा। तो इसी तरह अगर हम कैंपेन्स के भी नाम रख लें कि ये भाई किस पर्पज़ के लिए कैंपेन चलाई थी, इसका बजट कितना था, किस मंथ में चलाई थी, तो अब जब 2 महीनों के बाद मुझे ये नाम नज़र आएगा, तो मुझे नाम देख के काफ़ी कुछ इस कैंपेन के मुतालिक पता लग जाएगा, इसके अंदर जाए बगैर। ऐसे ही है ना, मतलब इसके अंदर जाए बगैर भी हमें बहुत सारी बातों का पता लग सकता है। इट्स मीन नाम रखना ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर आकर आपने अपनी कैंपेन का कोई ना कोई नाम रख लेना है। जैसे मैं रख लेता हूँ CYD कार्स, ठीक है। सपोज कर लेंगे मैं जून 25 की कैंपेन रन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं रन कैसे करने लगा हूँ, चलो 24/7 नहीं करते, 9 to 5, ठीक है। और इसका बजट मैंने रखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं 1000। अब ये मैंने नाम इस तरह का कस्टमाइज नाम रख दिया कि मैं इसको अगर 4 महीनों के बाद भी देखूंगा, तो इसके नाम देख के मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कैंपेन का बिहेवियर क्या है। बजाय इसके कि मैं अंदर जाकर पहले चेक करूँ कि इसका कैंपेन में जाकर देखें बजट कितना रखा था, इसका स्केड्यूल चेक करो कितना बना हुआ था, ये किस महीने की चल रही थी, कि नाम से ही मुझे सब कुछ पता लग गया। तो ये कैंपेन का बिहेवियर है। कैंपेन का बिहेवियर क्या है, कि मैं 4 महीनों के बाद भी देखूंगा कि कैंपेन में जाकर पहले चेक करूँ कि इसका कैंपेन में जाकर देखें बजट कितना रखा था, इसका स्केड्यूल चेक करो कितना बना हुआ था, ये किस महीने की चल रही थी, कि नाम से ही मुझे सब कुछ पता लग गया।
तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी कैंपेन को अच्छा सा कोई ऐसा नाम रखें जो कि आप भी अंडरस्टैंड कर लें। तो क्या आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी चूज कराए हुए हैं। नंबर 1 एडवांटेज कैंपेन बजट, इस पर क्लिक करते हैं जी क्या लिखा हुआ है, इसे ऑन कर दिया, सबको पता लग गया कि कैंपेन लेवल पर हम हैं और यहाँ पर हमने नाम रखा। नाम रखने के बाद हमने क्या पूछा है कि भाई अपना बजट बताएं, मतलब आपने ये ऐड कितने पैसों से चलाना है। यहाँ पर आप अपना बजट बता रहे हैं। हमने क्या बजट डिसाइड किया था भाई, ऊपर तो बजट नहीं ना रखा, वो तो नाम में मैंने वैसे मेंशन किया है, बजट बताया तो नहीं है। अभी फेसबुक को बजट बता रहे हैं, बता दिया। चलो आगे चलते हैं। 1000 लिखा हुआ आ गया ना सही। $1000 ही रखना है, वो मेरा हाल वैसे ही रेड हुआ है। ओके चलो, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बजट में, डेली बजट, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है लाइफ टाइम बजट। अच्छा, डेली बजट तो सबको समझ में आता है कि भाई एक ऐड चला रहे हैं, रोजाना इतने पैसे कंज्यूम, ऐसे ही है ना, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब है कि भाई आप ऐड कितनी देर चला रहे हैं। हो सकता है आपने एक ऐड चला दिया, लाइफ टाइम तो कोई ऐड नहीं चलाएगा। ये तो नहीं कि ऐड ऑन कर दिया और जिंदगी भर चलता ही रहेगा। ये नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे ये लाइफ टाइम का मतलब ये है। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है। लाइफ टाइम का मतलब है कि आपका ऐड पीरियड, आप कितने ऐड पीरियड के लिए अपना ऐड चलाना चाह रहे हो। यहाँ पर हम वो बताने लगे हैं कि हमारा ऐड पीरियड क्या है। अब पहले एक पॉइंट समझते हैं, फेसबुक क्या कहता है। फेसबुक आपको जो ऐड पीरियड रिकमेंड करता है दैट इज अबाउट 1 मंथ, और उसको वो इन डेज रिकमेंड करता है अबाउट 28 डेज। यानी फेसबुक की रिकमेंडेशन क्या है कि भाई आप लाइफ टाइम ऐड चलाओ, और कितने दिनों के लिए चलाओ, कम से कम 28 दिनों के लिए चलाओ। तो ये उसका लाइफ टाइम है। ये फेसबुक की रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन है, पाबंदी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसी तरह करें। मिसाल के तौर पर मैं जिसका ऐड चला रहा हूँ उसने मुझे कहा कि भाई 10 दिनों के लिए ऐड चलाते हैं, ज़रा तजर्बा करके देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ टाइम कितना हो गया, 10 दिन। मैं खुद अपना डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 4 दिनों के लिए ऐड चलाते हैं, तो लाइफ टाइम कितना हो गया, 4 डेज। बट इट इज़ नॉट फेसबुक रिकमेंडेशन। फेसबुक रिकमेंडेशन है 1 माह, बट क्लाइंट रिकमेंडेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना भाई। क्लाइंट का जितना बजट है उसी के हिसाब से चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास पैसे ही नहीं है ऐड चलाने के लिए और हम उसे कहें कि भाई तुमने फिर भी 28 दिन ऐड जरूर चलाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास क्लाइंट ऐसा हो जिसका ऐड हम रन कर सकते हो तो हम उसका लाइफ टाइम मिनिमम क्या रखेंगे, 28 डेज, अदरवाइज एज रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। ठीक है, सो लाइफ टाइम आ गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। बिडिंग कैसे करेंगी कैंपेन की, मतलब आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो किस तरह मिलेंगे, आपके बजट के ऊपर। एडिट पर आए, ये क्या लिखा हुआ है जी, हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, गेट द मोस्ट रिजल्ट्स फॉर योर बजट। कहता भाई आपने जो भी बजट दिया उसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स दूंगा। रिजल्ट्स का मतलब लीड्स, यानी आपने मुझे 1000 रुपये दिए तो इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स दे सकता हूँ, मैं खुद इस चीज़ को मैनेज करूँगा। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, बिड स्ट्रेटेजी को हाईएस्ट वॉल्यूम, के रिजल्ट्स का वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं भाई नहीं, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। हम क्या कह रहे हैं, हम कॉस्ट पर रिजल्ट डिसाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई हमें ना एक रिजल्ट 10 रुपये का दो, हमें एक रिजल्ट 40 रुपये का दो, हमें एक रिजल्ट 100 रुपये का दो। अब ये मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकता, क्या ख्याल है, पीक स्टेशन के ऑफिस में आकर ये तो नहीं कह सकते कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमें कितने पैसों का दे। भाई उनका अपना एक होगा ना, बजटिंग होगी जिसके मुताबिक कोर्सेज डिज़ाइन हुए होंगे। इसी तरह फेसबुक की एड्स भी जो हैं उन्होंने भी तो कॉस्ट पर रिजल्ट खुद ही निकाली होगी कि कम से कम कॉस्ट क्या आएगी। ये आपको कब पता लगेगी, जब आप एड्स रन करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने पूरा 1 महीना ऐड चलाया, जब रिजल्ट्स आए मुझे तो मुझे पता लगा कि जो पिक्टोरियल एड्स में चला रहा था, तस्वीर वाले एड्स,
उसके ऊपर जो एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही है ना, वो तकरीबन आप समझ लोगे 35 से लेकर 50 के दरमियान आ रही है। इसी तरह जो मैं वीडियो एड्स चला रहा था, उसके ऊपर जो एवरेज कॉस्ट मेरी आ रही थी, वो आ रही थी 60 रुपये से लेकर 120 रुपये के दरमियान। अब मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ कि कॉस्ट पर रिजल्ट क्या बन रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो मैंने भी आपको कहा कि क्या बोला मैंने, पिक्चर के लिए क्या बोला, नहीं कितना मैंने बोला था, 35 से। ओके, अब हम ये कहते हैं कि भाई पिक्टोरियल ऐड है, कॉस्ट पर रिजल्ट 5 रुपये, क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं आएगा भाई। वो जो फेसबुक पे उसको चलाया था, उसने स्टार्ट ही कहाँ से किया था, 35 में। अब क्या होगा अगर कोई लोग बीट कर रहे होंगे मेरे जैसी, मतलब 5 रुपये वाला कोई बंदा बीट कहीं कर रहा होगा, तो शायद मेरा ऐड कभी कभी वहाँ पर चले, अदरवाइज तो मेरा ऐड सही तरीके से रिजल्ट ही नहीं देगा। होगा क्या, बेसिकली मैंने बीट किया 5 रुपये, तो बीट ही नहीं मिल रही, फेसबुक की बीट में शामिल ही नहीं है वो, तो ऐड तो मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऐड चल रहा है बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ऐड पे कोई इंप्रेशन नहीं लग रहा। मतलब मैंने 10 रुपये बोला था, आज कोई इंप्रेशन नहीं मिला, कल भी कोई इंप्रेशन नहीं मिला, 10 दिन तक ऐड चलाया, 0 इंप्रेशंस, बट स्टिल माई ऐड इज एक्टिव। आपकी ऐड को उसने बैन तो नहीं किया, उसने रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि भाई ऐड नहीं चलेगी, उसने कहा भी मैं आपके बजट के मुताबिक चलाता हूँ, आपकी बीट के मुताबिक चलाता हूँ, मगर इस बीट में मैं कुछ दिखा नहीं सकता। फिर आपने उसको बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर रिजल्ट को हम कब यूज़ करेंगे, जब हम अपने ऐड चलाएंगे, हमारे पास इनसाइट्स आएंगे, हमें पता लग जाएगा कि ये भाई ये एवरेज बन रही है। अब मैंने कहा भाई 35 थी, 35 से मैंने क्या बताया था आपको, 45 के 50, चलो सपोज कर लेते हैं 35 से लेकर 50 की थी। अब मैंने कहा कि यूँ करते हैं फिर कि भाई 35 की आ रही थी, 50 तो बहुत ज़्यादा है, चलो 50 को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, और मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट उसको कर दिया 40 पे मैंने देखा कुछ रिजल्ट आए, फिर मैंने कहा चलो यूँ करते हैं अब 37 करके देखते हैं, फिर 37 पे भी रिजल्ट आए, फिर मैंने कहा यूँ करके हम 32 करके देखते हैं, 32 पे बहुत ही वीक रिजल्ट आए, मैंने कहा नहीं फिर इसको बढ़ा लेते हैं। बात समझ में आई? जब हमारे पास रिजल्ट्स होंगे तो हम कॉस्ट पर रिजल्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद एक और है, उसको हम बोलते हैं बिट कैप। कैप का क्या मतलब है, कैप लगा दिया भाई, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, बीच में बता दिया जो अभी मैं बोल रहा था। अभी तो मैं कह रहा था ना कि 40 कर लो, 42 कर लो, 38 कर लो। अब मैंने उसे कहा कि 35 से लेकर 55 तक मेरा बिड कैप है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पैसों की कोई बंदा बिडिंग कर रहा हो तो उसमें मेरा ऐड चला देना, इससे ज़्यादा पे मेरा ऐड ना चलाना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस दिन बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आए और उन्होंने बिड ज़्यादा कर दी तो वहाँ पर आपका ऐड नहीं चलेगा, बाकियों के ऐड चल रहे होंगे, क्योंकि आपने खुद ही कैप लगाया हुआ है कि भाई 55 से ऊपर तो आप बिड ही नहीं करना चाहते, लेकिन उस दिन बिड क्या चल रही है, 60 की चल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 60 रुपये की जब बिड होगी तो आपका ऐड तो उसमें आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? मेरा ख्याल है कि आपको अंदाज़ा हो गया कि तीनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है, बोल दें यार, क्या हो गया? हाँ जी, उसका नाम क्या था? हाईएस्ट वॉल्यूम को लेकर चलेंगे। अलबत्ता जब मैं बहुत सारे एड्स रन कर लूँ और मैं कुछ तो बजट सेविंग करना चाहता हूँ तो मेरे पास इनसाइट्स तो आ गए। जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि भाई तस्वीर वाले एड्स ऐसे चल रहे हैं, वीडियोस के ऐड ऐसे चल रहे हैं, फिर मैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पर चला जाऊँगा, मतलब कैपिंग नहीं करूँगा, क्योंकि कैप करने से ज़्यादा नुकसान होगा मुझे। लेकिन जब मैं बड़ी रेंज कैप करूँगा फिर ठीक है, लो रेंज से बड़ी रेंज, जैसे मैंने कहा भाई 35 से लेकर 55, इसका मतलब क्या हुआ कि 54, 55 पर भी मेरा ऐड चलेगा, हालांकि आपने किया तो 35 पर हुआ है, और 36 पर भी आपका ऐड चलेगा, 37 पर भी आपका ऐड, ये बिट कैप है। लेकिन ये आप स्टार्ट पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये स्टार्ट पे करेंगे तो किसी का ऐड डिलीवर ही नहीं करेगा। स्टार्ट पे करोगे तो आप तो अपने अंदाजों से करोगे ना, लेकिन जब आपका एक ऐड चलेगा 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, तो आपके पास पूरी एवरेज कॉस्टिंग हुई होगी कि भाई आपको एक क्लिक कितने में मिलने लगा हुआ था। चलिए जी, अब हमने इसको कर दिया हाईएस्ट वॉल्यूम। चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब आगे एक और ऑप्शन आ रहा है, मैंने सबसे पहले देखें ऊपर क्या यूज़ किया था, लाइफ टाइम बजट, ठीक है, लाइफ टाइम बजट। उसके बाद एक ऑप्शन आ रही है, इसका नाम क्या है जी, बजट स्केजुलिंग डिसेबल्ड। हाँ, बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन है डिसेबल। ये क्या होती है इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उसके नीचे एक और ऑप्शन आ रही है, एड स्केजुलिंग। यानी पहली ऑप्शन क्या आ रही थी, जी
पहली ऑप्शन क्या आ रही थी? बजट स्केड्यूल। दूसरी ऑप्शन क्या आ रही है? बजट स्केड्यूल को भी देखते हैं। दूसरी ऑप्शन आ रही है ऐड स्केड्यूल। क्या ये वाली ऑप्शन ऑन है क्या नहीं ऑन? ये वाली ऑप्शन ऑन है, ऊपर वाली ऑप्शन ऑन नहीं है। ऐड स्केड्यूल क्या समझते हैं? ऐड स्केड्यूल का मतलब है कि हम ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हैं कि भाई हमारा ये वाला ऐड इतने बजे से लेकर इतने बजे तक चले। जो अभी मैंने कहा था कि 9 to 5 ऐड चलाना चाहते हैं, मतलब अपने ऑफिस टाइमिंग्स पे आप ऐड चलाना चाहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाती है इसे, क्या बोलेंगे हम? ऐड स्केड्यूलिंग। अपनी ऐड को अगर आपने स्केड्यूल करना है तो आपका जो बजट है वो लाइफ टाइम होना जरूरी है। पॉइंट समझ में आया? यानी अगर आप डेली बजट करेंगे तो उसमें स्केड्यूल की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप बजट स्केड्यूल करना चाहते हैं तो आपने लाइफ टाइम बजट किया हुआ है तो उसमें बजट स्केड्यूल की ऑप्शन नहीं है। उल्टा हो गया ना? यानी उसने कहा कि अगर तो आपको ऐड स्केड्यूल करनी है, अपनी ऐड के टाइमिंग को स्केड्यूल करने हैं, तो आप कौन सा बजट यूज करोगे? लाइफ टाइम बजट। कौन सा बजट यूज करेंगे? यानी अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है भाई मेरा ऐड जो है ना वो मेरे ऑफिस के टाइमिंग में चले, बस जैसे ही 5 बजे हैं 6 बजे हैं हमारा ऐड डिलीवर करना बंद हो जाए, अगले दिन सुबह फिर 9 बजे शुरू हो जाए, फिर ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो, ऐड बंद हो जाए, इसे हम क्या बोल रहे हैं? ऐड स्केड्यूल, यानी ऐड टाइमिंग स्केड्यूल कर रहे हैं। ये किस सूरत में पॉसिबल है? ये लाइफ टाइम बजट में पॉसिबल है, डेली बजट में पॉसिबल नहीं है। मतलब फेसबुक की पॉलिसी है ना भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? फेसबुक नहीं, इसकी पॉलिसी है, नहीं है पॉसिबल, क्या कर सकते हैं? हाँ। दूसरी चीज़ क्या थी? बजट स्केड्यूलिंग। बजट स्केड्यूलिंग क्या होती है अभी इसको समझते हैं, लेकिन बजट स्केड्यूल करने के लिए, बजट स्केड्यूल का मतलब क्या? पैसे स्केड्यूल कर रहे हैं ना भाई कि इस टाइम पर इतने पैसे लगे, इस टाइम पर इतने पैसे लगे, टाइमिंग के हिसाब से पैसे खर्चने लगे। सो बजट स्केड्यूलिंग किस में पॉसिबल है? डेली बजट में। यानी अगर आपको बजट स्केड्यूल करना है तो डेली बजट में करना है, अगर आपको टाइम स्केड्यूल करना है तो लाइफ टाइम बजट में करना है। यानी अगर किसी ने अपने ऐड को स्पेसिफिक टाइमिंग्स में रन करना है तो हम ऐड स्केड्यूल करेंगे। अगर कोई बंदा आपको ये कहेगा कि भाई ये टाइम जो है ना ये बड़ा पीक टाइम होता है भाई मेरा, ये 9 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये बहुत पीक टाइम है, इस टाइम मेरा ऐड ज़्यादा चले, बेशक इसमें मेरा बजट भी बढ़ा दो, सिर्फ इस टाइमिंग में बस, और किसी दिन नहीं, और टाइम में नहीं। मतलब उसने 9 बजे से 12 बजे कहा तो इसका मतलब 1 बजे बजट नहीं बढ़ेगा, 2 बजे भी बजट नहीं बढ़ेगा, लेकिन 9 से 1 में मैं उसे कहूँगा कि इतना बजट बढ़ा दो ताकि रिजल्ट्स ज़्यादा है। समझ में आई बात? इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं बजट स्केड्यूल। सो ऐड स्केड्यूल करने का क्या तरीका? पहले हम ऐड स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। यहाँ से आए, एडिट पे क्लिक करें जी। क्या ऑप्शन आया? कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 9 to 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है। क्या ऑप्शन आ रहा है? रन एड्स ऑन स्केड्यूल। मतलब क्या हुआ? सिर्फ सेट कर रहे हैं कि भाई हम ऐड स्केड्यूल करना चाहते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं बता रहे। अभी हम सिर्फ उसको ये बता रहे हैं कि हम ऐड स्केड्यूल करेंगे, ये नहीं कह रहे कि कैसे करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अगले फेजेस में आएगा जाकर। कैसे करेंगे? ऐड ग्रुप में जाकर, ऐड सेट में जाकर बताएंगे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम ऐड स्केड्यूल करेंगे, पहले यहाँ बताना है, फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा। किस सूरत में बताएंगे? किस सूरत में बताएंगे? लाइफ टाइम बजट की सूरत में बताएंगे। बता दिया? बस इतना सा काम करना है। अब आपको पता लग गया होगा कि कैंपेन लेवल पे हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? A/B टेस्टिंग। कहते भाई आपने 2 एड्स बनाई हैं, दोनों को आपस में टेस्ट कर लो, मैं बताऊंगा कौन सा अच्छा रिजल्ट कर रहा है। उससे का हल हमने क्या निकाला हुआ है? अभी हमने देखा ना, हमने डिस्कस किया था ना, इसका हल क्या निकाला हुआ है? 1 से ज़्यादा ऐड सेट्स। मैंने कहा था ना 1 से ज़्यादा ऐड सेट्स लगा लो, खुद ही 2 एड्स को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली 4 ऐड सेट्स होंगे, खुद ही अच्छे वाला ऐड सेट रिजल्ट दे रहा होगा। जरा ऊपर वापस आ जाए जी, इसको ज़रा चेंज करें, डेली बजट पे ले जाएं इसको जरा। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, वो कौन सा था? बजट स्केड्यूल। हम बजट स्केड्यूल करना चाहते हैं, मींस कि भाई ये पीक टाइम है, इस टाइमिंग में हम ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हैं, और ये नॉन पीक टाइम है, इस पे नॉर्मल पैसे लगने चाहिए। आप टेनिस ले लें।
हाँ जी, समझ में आ गया। अब हम अगली क्या बात करने जा रहे हैं, बजट स्केड्यूल करना चाह रहे हैं कि भाई 9 to 5 या जितनी भी देर हम अपना ऐड चला रहे हैं 24 आवर्स में, इसमें ये खास टाइमिंग है जिसमें हमारी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इस टाइम में अगर मेरा डेली बजट 1000 रुपया है तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 700 रुपया और ऐड कर दो। बजट मेरा कितना हो गया, 1700। बट ये जो 700 रुपया मैंने ऐड कराया, ये सिर्फ किसके लिए ऐड कराया, कि सिर्फ 9 से 12 का है, यानी कि जैसे ही 12 बज जाएंगे उसके बाद मेरे ये वाले पैसे यूज़ नहीं होंगे। फिर अगले दिन अगर मैंने उसको नेक्स्ट डे में भी किया होगा तो फिर उसी टाइमिंग पे यूज़ होगा। यानी ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पीक टाइम को मैनेज कर रहा हूँ कि भाई ये पीक टाइम है, इस टाइम बहुत लोग ऐड दे रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर अपने बजट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी, देखें अभी ऑप्शन ऑन हो गई कि नहीं हुई, बजट स्केड्यूल की ऑप्शन ऑन हो गई जी। आगे क्या लिखा हुआ है, स्केड्यूल बजट इंक्रीज, क्या कह रहा है, कब से कब तक, कब से कब तक भाई, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक। मैंने कहा भाई कल है जून 3, मैं कहता हूँ जून 4 को जो है ना, मेरा जो बजट तुमने बढ़ाना है, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने कहा भाई 10 बजे से लेकर जून 4 कितने बजे तक, तीन घंटे हुए कि नहीं हुए, 10 और नहीं, ये एक नहीं था ना करना, हमने यहाँ पर क्या करना था, 24 आवर्स का क्लॉक ले रहा था, बोला देखते हैं। 13 कर दें, अब ठीक हुआ है कि नहीं, समझ में आ गया ना पॉइंट क्या है इसका। 24 आवर्स के क्लॉक में आपने करना है। ये तो मैंने क्या सेट किए हैं डेट्स, ये मैंने एक ही डेट बताई है अभी मैंने सिर्फ एक ही बताई है। मैंने कहा भाई ये 4 तारीख को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक कितने इंक्रीज कर दो, मेरी चॉइस है, जो भी कर दिया मैंने इंक्रीज। एक पीरियड ऐड कर दिया, मैंने कहा एक टाइम पीरियड ऐड कर दिया पीक टाइम के लिए। क्या कह रहा है, कितने टाइम पीरियड्स ऐड हो सकते हैं, 50। भाई कहता है जितने मर्जी मुझे पैसे लेने में कोई इतराज़ तो नहीं है ना। हाँ, कहता है एक और पीरियड ऐड कर दें, फिर एक और पीरियड ऐड कर दें, इस तरह आप टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने ऐड कर सकते हैं। भाई समझ में आ रहा है पीरियड का क्या मतलब है। कि अभी मैंने एक पीरियड ऐड किया, क्या कि शायद परसों की तारीख सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पैसे बढ़ा दो। अब मैं दूसरा ऐड करने लगा हूँ, फिर ये भी हो सकता है कि परसों की ही तारीख हो, लेकिन उसे मैं कह दूँ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। जैसे ही मैं उसको ऐड करूँगा तो कितने पीरियड्स हो गए, तो इस तरह वो आपको क्या कह रहा है, हाउ मैनी पीरियड्स, 50 टाइम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो फेसबुक को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, आप पैसे बढ़ाई जा रहे हो ना। आपने कैंपेन शुरू की थी 1000 रुपये से, और अब आप छोटे छोटे टाइमिंग्स के लिए उसको और पैसे दे रहे हो, ये एक्स्ट्रा मनी है, या आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ये वो 1000 रुपये में से नहीं है, 1000 रुपये तो उसने पूरे दिन में कंज्यूम करने ही करने हैं आपके। ये 1000 के अलावा 700 रुपया उसने उतने घंटों में कंज्यूम करना है। अब जब मैं एक और पीरियड ऐड करूँगा उसमें मैं 300 रुपया दूंगा, तो वो जो पीरियड दूंगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से 4 तारीख को 2000 रुपये में लगा रहा हूँ। मगर लगा कैसे रहा हूँ, जिसमें से 700 मैं 3 घंटों के लिए लगा रहा हूँ और 300 रुपया मैं 1 घंटे के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन बन ये 2000 गए हैं। फिर दोबारा से फ़ायदा क्या इसका हो रहा है, मुझे ये लग रहा था कि इस टाइम पर काफ़ी ऐड चलते हैं, तो मेरे ऐड की थ्रो इस टाइम पर ज़्यादा होनी चाहिए, बार बार मेरा ऐड लोगों को नज़र आ रहा हो, तो मैंने यहाँ पर अपना स्पेंड बढ़ा दिया। समझ में आया सबको कि नहीं आया पॉइंट। यानी इस तरह पता क्या लगा, हमें 2 तरह की स्केड्यूलिंग दी थी फेसबुक ने। ये अभी रिसेंट मंथ्स में इसने ये स्केड्यूल दिया हमें। इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक ही स्केड्यूल होता था, और वो होता था टाइम स्केड्यूल कि 9 to 5। अब उसने बजट स्केड्यूल भी दे दिया कि भाई ओके आप पैसे और बढ़ा लो जितने आप बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि आप बजट इंक्रीज़ करें अपना।
बेशक ये चल किसी किसी टाइम में रहा है, लेकिन कर तो दिया आपने। जैसे मैंने 700 रुपया 4 घंटों या 3 घंटों के लिए जो बढ़ाया, तो अगर तो मैंने एक दिन के लिए बढ़ाया सिर्फ, अभी तो मैंने एक ही डेट यूज़ किया ना, अगर तो मैंने एक दिन के लिए बढ़ाया तो एक ही दिन में यूज़ होगा सिर्फ। लेकिन अगर मैंने 4 के बाद एक अक्रंस और बना दी, 5 की एक अक्रंस और बना दी, 7 तारीख की, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन दिनों में मेरा बजट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गई बात? चलिए वापस आ जाते हैं जरा पहले वाले ऑप्शन में। मेरा ख्याल है कि मैंने स्केड्यूलिंग जितनी तरह की फेसबुक ऑफर कर रहा है वो आपको समझा दिया, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब हमने कहा लाइफ टाइम बजट। अब हमने लाइफ टाइम बजट रखना है। मैंने कहा मैंने ऐड चलाना है 10 दिन, ठीक है? तो मेरा लाइफ टाइम बजट कितना होगा? 1000 रुपये डेली है। तो मुश्किल बात नहीं है, ऐसी मैंने पूछ लिया। हाँ, मैं क्या 1000 रुपया डेली 10 दिन ऐड चलाना है, क्योंकि लाइफ टाइम जो कह रहा हूँ तो दिन बताने पड़ेंगे ना। यही बात की थी ना मैं, क्या दिन बताने पड़ेंगे। तो लाइफ टाइम बजट कितना हुआ? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया यार, मुझे परेशान कर रहे हैं आप। ऐसे ही कह दिया था बता दें, मैं खुद ही बताने लगा था, फिर मैंने कहा चलिए आपसे पूछ लेता हूँ। 10,000 रुपया हो गया, ठीक है? सो ये लाइफ टाइम हमारी मर्जी का है। सिर्फ ये बताने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ कि लाइफ टाइम हमारी चॉइस है। हम बता रहे हैं कि लाइफ टाइम कितना है। फेसबुक ने तो रिकमेंड कर दिया ना 28 दिन। अब आप चाहें तो 4 दिन, 5 दिन, 4 दिन को फेसबुक कहता है भाई 4 दिन से कम ऐड ना चलाओ, बस ये ध्यान में रखें। यानी फेसबुक हमें 4 दिन से ज़्यादा ऐड, 4 दिन के लिए कम से कम ऐड चलाने को बोलता है। इससे कम कहता है बिल्कुल ही कोई रिजल्ट आपको नहीं आएंगे, पैसे ज़ाया होंगे आपके। इसका मतलब क्या होगा कि मैं जब भी स्केड्यूल करूँगा तो कम से कम 4-5 दिनों के लिए तो करूँगा ही, ठीक है? सो हमने कहा भाई हम ऐड स्केड्यूल करने जा रहे हैं 10 दिनों के लिए। डेली बजट था मेरा 1000 रुपया, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? 10,000। फाइन। अब अगर यही बात मैं यूं कहूं कि मेरा बजट लाइफ टाइम नहीं है, मेरा बजट तो डेली है, तो क्या करूंगा? शाबाश, बिल्कुल और आ रही है, ये कीनिया की करेंसी आ रही है। करते हैं ना अभी, कैसे करें यार? जो सेट करवाएगा वही करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता उधर तक पहुंचेंगे। यहाँ यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, सीक्वेंस में लेकर जा रहा है ना आगे। ये बात हमें पहले से देखें, ये पहले हम डिसाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम खुद, इसीलिए तो रुके हैं यहाँ पर, ये चीज़ें हम डिसाइड कर रहे हैं। अभी उसने ये भी नहीं पूछा कि लाइफ टाइम, मैंने कहा ना 10 दिन, उसने तो नहीं कहा कहाँ है 10 दिन, उसने तो दिखाई भी नहीं आपको 10 दिन, वो आगे जाकर होगा। इस स्टेज पर हम सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं, यानी वो पहले मुझसे पैसे मांग रहा है, कह रहा है कितने मांग रहा है, मतलब सेट करने के लिए मांग रहा है, यूज़ करने के लिए नहीं मांग रहा है। कह रहा पहले ये बता दें पैसे कितने लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वही बात मैंने डेली बजट से करनी है। भाई हम कीनिया का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ना, कीनिया का क्लाइंट है जिसके ऊपर हम फेसबुक पढ़ रहे हैं, तो कीनिया की करेंसी आ रही है उसमें, ठीक है जी। पाकिस्तानी होता तो पाँच रुपीज़ आ रहा होता। डेली बजट हो तो बात वही करनी है। क्या करेंगे यहाँ? सिंपल, ठीक है ना? मैं क्या वही बात कर रहे हैं, डेली बजट में भी हम यही कह रहे हैं कि भाई बजट हमारा रोज़ का है, जब दिल करेगा हम ऐड रोक देंगे अपना। 7 दिनों के बाद मैं खुद ही रोक दूंगा, 5 दिनों के बाद मैं खुद ही रोक दूंगा, 1 दिन के बाद मैं खुद ही रोक दूंगा। भाई 1 घंटे के बाद ही रोक दूंगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, हाँ ऐड ठीक नहीं चल रहा, मैंने कहा रोक दो इसको। रोक मैं घंटे के बाद भी सकता हूँ, बनाने के लिए मुझे कम से कम क्या करना है, उसको 4 दिन देने हैं, क्रिएट करने के लिए 4 दिन देने हैं। ऐड बना, एक्टिव हुआ, इंप्रेशंस आए या नहीं आए, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने फौरन स्टॉप कर दिया, इसकी कोई शर्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने कहा था 4 दिनों के लिए चलाओगे तो 4 दिन के पैसे काटे हैं उसने, ऐसे नहीं है। पैसे उसने उतनी काटने हैं जितनी आपकी ऐड डिलीवरी होगी। ऐड डिलीवरी नहीं हो रही, पैसे नहीं कट रहे, ऐड डिलीवरी हो रही है, पैसे कट रहे हैं। जैसे एक बंदे ने कहा भाई मैं तो दूंगा 5 रुपया पर क्लिक, हाँ तो इतना कम पे ऐड चलना ही नहीं था, हालांकि आपने उसे 1000 रुपया दिया भी हुआ है, उसने आपसे 5 रुपये नहीं लिए, उसने कुछ भी नहीं लिया, आपका ऐड भी चला। 10 दिन के लिए ऐड चलता रहा, 10 दिन के बाद रिजल्ट्स क्या है? 0। कॉस्ट क्या आई? 0, कुछ भी नहीं हुआ, आपके सारे पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, ऐड ही नहीं चला भाई, क्योंकि उसने कहा था कि नहीं चलेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन में आएगा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, उन्होंने कहा जनाब 50,000, आपने कहा 500 रुपया, हाँ तो जो मर्जी कर देने, 500 रुपये लेके फिरते रहे, एडमिशन तो नहीं होगा ना, जितनी दफ़ा मर्जी कॉलेज के फेरे लगाएं आप, एडमिशन तो नहीं होगा। इसी तरह इसके पास भी अगर आप बिडिंग से नीचे इससे बातें करते रहोगे तो कहेगा कर लो भाई जो करना है, चला लो ऐड चलेगा, वो कहेगा मैं इंप्रेशन ही नहीं लगाऊंगा, मतलब मैं लोगों को आपका ऐड
नहीं दिखाऊंगा, जब दिखाऊंगा तो कॉस्ट करूंगा ना, चार्ज करूंगा। इसलिए हमें इम्प्रेशंस कौन से वाला यूज़ करना है? पहला ऑप्शन क्या था? हाईएस्ट वॉल्यूम वाला ऑप्शन यूज़ किया था हमने। बात हो गई ख़त्म, ये वाली यहाँ तक ख़त्म होगी बात। ये अभी तक हम किस लेवल पर थे? अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ये सारी किस लेवल पे बताई हैं? ये सारी की सारी कैंपेन लेवल सेटिंग्स हो रही थी। और ये जितना कुछ हमने सीखा है अभी, आप लोग अपने अपने ऐड अकाउंट पे जाकर इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐड पब्लिश नहीं करना, क्योंकि भाई पब्लिश करना तो फेसबुक को पैसे देने पड़ेंगे ना। पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, ये वाला जो काम मैं अभी करवा रहा हूँ ये सारा काम आप कर सकते हो अपने अकाउंट के साथ, अगर आपने अपने अकाउंट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी कभी अपने अकाउंट को खोला ही नहीं है और सीधा जाकर यही काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कहेगा ना कि भाई कौन हो आप, ठीक है? जो मैंने पहले लेसन में आपको बताया हुआ कि यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें चल रही होंगी, नहीं यूज़ कर रहे होंगे तो ये ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं होंगी। ये हमने आज ऐड पढ़ा और इसका पहला हिस्सा हमने कंप्लीट किया। आप सब ने देख लिया। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई किधर हैं दिन, है ना, कहाँ हैं दिन? दिन की नज़र तो नहीं आ रहे थे कि भाई कितने दिन। सिर्फ उसने कहा कि ऐड स्केड्यूल करोगे। अब जैसे ही हम दूसरे फेज़ में जाएंगे, कौन से फेज़ में जाएंगे? ऐड सेट में जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर हम उसको ये बताएंगे कि भाई इस दिन में ऐड चले, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ऐड चले। कैंपेन लेवल पे नहीं बता सकते, कहाँ पे बताते हैं? ऐड सेट लेवल। ये बात किस लेवल पे बताएंगे, मगर सेटिंग किस लेवल पे करेंगे? कैंपेन लेवल। दो तरह की स्केड्यूलिंग समझ में आई है ना? कौन सी दो तरह की है? नहीं, मैंने कहा कौन सी दो चीज़ें थी, हमने कौन सी दो सेटिंग्स थी जो कैंपेन में थी? ऐड स्केड्यूल सेटिंग इनेबल करनी है आपको, सिर्फ बजट सेटिंग इनेबल करनी है कि क्या आपने बजट भी स्केड्यूल करना है। और बजट स्केड्यूल करने का मतलब क्या है? लाइट गुल हुई है, एक लाइट जलाओ, शायद हमारी भी जल जाए। कोई एक लाइट जलाए, मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। कोई एक लाइट जलाओ। कि मैं इतना तकरीर जो बार बार एक चीज़ को बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ आपके ज़हन में रहे, आप घर जाकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। नहीं तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा ना। अब इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी हमने ऐड बनाया, मैंने ये कहा कि हमने आज अभी तक जो कुछ ऐड में सीखा, स्केड्यूलिंग में सीखा, उसने कहा भाई मुझे बता दो ऐड कैसे चलाना है। ऐसी है ना? उसने कहा बजट कितना रखोगे? फिर उसने कहा बजट रखने की दो स्कीम है। कौन कौन सी? बजट कौन सा बजट है? एक डेली बजट है, एक कौन सा है? लाइफ टाइम बजट है। अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि भाई मुझे तो दफ्तर के औकात में अपना ऐड चलाना है, ठीक है, तो कौन सी स्कीम आप यूज़ करेंगे? जी, डेली के लाइफ टाइम। डेली के लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। जब भी आपने ऐड स्केड्यूल करना होगा, लाइफ टाइम बजट। जब आपने बजट स्केड्यूल करना होगा, बजट स्केड्यूल का मतलब क्या है? जी, बजट स्केड्यूल का क्या मतलब है, जल्दी से बताएं, फिर हम इसको वाइंड अप